तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम चंदन, आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय गुप्ता जी। तो आप सभी के लिए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं दोस्तों, जो कि क्लास 12 वालों के लिए आर्ट्स का है, आर्ट्स वालों का है। इसको आपको सही से नोट करना है। सारा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न दोस्तों 100% बोर्ड परीक्षा में इसी में से आने वाला है। 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या करना है, इसको आपको सही से नोट कर लेना। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आप तक पहुँच जाए दोस्तों। क्या करना है, इसको आपको सही से नोट करना है, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में जाकर सही आप भर सके। मतलब इसको आपको सही से नोट करना, जो मैं क्वेश्चन आंसर बताते जाता हूँ तो उसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए बिना समय क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको पहला नंबर में दिया है, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन है? तो आपका इसका राइट आंसर एक के सी नंबर है, जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, जल परिवहन हो जाएगा। तो चलिए और क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 2 नंबर में दिया, निम्नलिखित में कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विद्यालय शिक्षक हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है, विद्यालय शिक्षक हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 3 नंबर दिया जा रहा है, निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है कहते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर 3 के बी नंबर हो गया। इसको आपको सही से नोट करना है, आदिम निर्वाहन कृषि हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चलिए वाले क्वेश्चन को चलते तो वो 4 नंबर दे फूलों की कृषि क्या कहलाती है दोस्तों? फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो आपका इसका राइट आंसर मतलब डी हो जाएगा, पुष्पोत्पादन हो जाएगा, पुष्पो उत्पादन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है? तो पुष्पो उत्पादन हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो 5 नंबर दिया, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चाय है हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगर 6 नंबर दिया, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है? तो आपका इसका राइट आंसर यानी दक्षिण पूर्व एशिया हो जाएगा, जो कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता है। 7 नंबर जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो आपका इसका राइट आंसर 7 के ए नंबर अफ्रीका हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीका जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 8 नंबर दिया, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो आपका इसका राइट आंसर 8 के ए नंबर होगा, नॉर्वे की कोटि सबसे ज़्यादा उच्चतम है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको 19 में डॉक्टर महबूब उल हक का मूल निवासी कहाँ रखे थे? डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी कहाँ के थे? तो आपका इसका राइट आंसर 19 के बी नंबर पाकिस्तान के थे। डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के रहने वाले थे। तो आपका इसका राइट आंसर 19 के बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको 10 नंबर दिया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है दोस्तों? इनमें से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। गेहूँ है जो कि रोपण फसल नहीं है। 10 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। कोई 11 नंबर दिया, सहकारी कृषि अधिक फसल न रही, मतलब सहकारी कृषि अधिक फसल रही। तो आपका इसका राइट आंसर 11 के बी होने, डेनमार्क में सहकारी कृषि अधिक सफल रही, सहकारी कृषि अधिक सफल रही। तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डेनमार्क हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाता था। 12 नंबर दे खट्टे सरदार, मतलब खट्टे रसदार फलों की कृषि क्या संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर 12 के सी होगा, भूमध्य नागरिक, मतलब भूमध्य सागरीय कृषि से संबंधित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 13 नंबर में दिया है, निम्न में किस अर्थव्यवस्था में उत्पादक का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो आपका इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर हो जाएगा, पूंजीवादी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 14 नंबर में दिया, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो इनमें से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो आपका इसका राइट आंसर ये होगा, आधारभूत उद्योग हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 14 का राइट आंसर ये नंबर होगा, आधारभूत उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है, क्योंकि
उस पर आधारित है, इसलिए ये आधारभूत उद्योग है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए और एक क्वेश्चन को जाते आपको 15 नंबर देते हैं। निम्नलिखित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? तो आपका इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर भी हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, क्योंकि व्यापार जो है वो आर्थिक तृतीय क्रियाकलाप है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए क्वेश्चन को चल देता है। आपको 16 नंबर दिया जा रहा है। ट्रांस महाद्वीपीय अस्टुअर्ट महामार्ग मतलब किसको जोड़ता है दोस्तों? ट्रांस महाद्वीपीय अस्टुअर्ट महामार्ग किसको जोड़ता है? तो आपका इसका राइट आंसर 16 के डी बजे डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। इसको आपको सही से नोट करना। डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता है। 17 नंबर दिया पनपा नहर किसको जोड़ता है? तो पनापा नहर किसको जोड़ता है? तो आपका इसका राइट आंसर 17 का सी नंबर होगा। प्रशांत महासागर को अल्टलांटिक महासागर को जोड़ता है, मतलब प्रशांत महासागर को अल्टलांटिक महासागर से जोड़ता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। आपका 18 नंबर दिया भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो आपका इसका राइट आंसर ये हो जाएगा 1881 ईस्वी में भारत में पूर्ण जनगणना हुई थी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हैं। आप 19 नंबर निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन मतलब आपके देशों में कौन अपेक का सदस्य है? तो आपका इसका राइट आंसर 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये मतलब वेनेजुएला हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता है। 20 नंबर दिया किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा दोस्तों? तो आपका इसका राइट आंसर चारों का मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी, वृत्ताकार हो जाएगा, मतलब गोल हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है, वृत्ताकार हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता है। कोई 21 नंबर भिलाई किस वर्ग का है दोस्तों? भिलाई किस वर्ग का है? तो आपका इसका राइट आंसर 21 के नंबर का औद्योगिकरण हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, औद्योगिक नगर हो जाएगा। भिलाई किस वर्ग का है? तो औद्योगिक नगर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता है। 22 नंबर यूरोपीय वासियों द्वारा अपने तो आपको 22 नंबर दिया जा रहा है। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर 22 के बी नंबर रोपण कृषि का विकास किया गया था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 23 नंबर दिया जा रहा है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है दोस्तों? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो आपका इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। 24 नंबर दिया रांची किस राज्य की राजधानी है? तो रांची किस राज्य की राजधानी है? तो आपका इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उत्तर मतलब झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची। रांची की राजधानी कहाँ है? झारखंड। इसको आपको सही से नोट करना है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 25 नंबर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो आपका इसका राइट आंसर 25 का राइट आंसर ये हो जाएगा, बिहार में स्थित है। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 26 नंबर दिया किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा गया है दोस्तों? किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा गया है? तो आपका इसका राइट आंसर 26 के सी नंबर होगा, कोयम्बटूर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल रहा था। आपको 27 नंबर दिया निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0.6 वायु वर्ग लिंगानुपात निम्नतम है? तो आपका इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर ये हो जाएगा, हरियाणा का हो जाएगा। लिंगानुपात निम्नतम 0.6। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को जाते हो। 28 नंबर दिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा नगर नदी के तट पर अवस्थित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर डी हो जाएगा। भोपाल जो है वो नदी के तट पर अवस्थित नहीं है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 29 नंबर दिया उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, नहर हो जाएगा। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तो नहर हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है दोस्तों। ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे ना प्रश्न है दोस्तों। तो चलिए बिना समय अगले क्वेश्चन को चलते हैं। तो आपको 30 नंबर दिया जा रहा है। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है दोस्त? निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है
तो आपका इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मक्का जो है वो सबसे ज़्यादा खाद्य फसल है, इसको आपको सही से नोट करना है। सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तो के लिए जय हिंद, जय भारत।